हम सभी जिस चीज़ से डर रहे थे वही काम हुआ। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भर्ती लीक हो चुकी है और हर बार का यही किस्सा है, चाहे बात आप 10 साल पहले की कर लो या 10 साल बाद की कर लो, सरकार का पहले भी वही रवैया था, आज भी वही है। चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की, जो काम पहले की सरकारों में हुआ था वही आज हो रहा है। तो भाई ये बता दो कि अंतर किस चीज़ में आया है, किस चीज़ में डिफरेंस आया है। पहले भी सिस्टम वही था, आज भी वही है। पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। तो ये बता दो तुमने कौन सा नया काम कर दिया सरकार में आके। कुछ भी नया काम नहीं हुआ भाई। गरीब वर्ग का बालक जो पहले भी संघर्ष कर रहा था वो आज भी संघर्ष कर रहा है। उसका संघर्ष ना तो कभी खत्म हुआ था और ना ही मुझे लगता वो आगे खत्म होने वाला है। क्योंकि ये बताओ भाई, जब तुम भ्रष्टाचार लोगों को भर्ती करोगे तो वो तो सबसे पहले यही सोचेगा ना कि भाई तन्ने जो है 10-12 लाख रुपए दिए थे भर्ती होने के, तो सबसे पहले तो उन्हें वसूल कर। उसका तो टारगेट वही रहेगा ना। और भाई अगर आप ईमानदार लोगों को भर्ती करोगे तो ईमानदार लड़के को पता रहेगा कि भाई तूने संघर्ष करा, 10-15 साल एसटीसी मरवाई, या 10-15 मत मान लो, 4-5 साल एसटीसी मरवाई। उसने ठंड में ठंड नहीं देखी, गर्मियों में गर्मी नहीं देखी। वो हर एक मौसम में, चाहे बारिश हो, बाढ़ आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, उसने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी। लेकिन उसके हिस्से में क्या आया ये बताओ? उसके हिस्से में आया घंटा, उसके हिस्से में और कुछ नहीं आया। इसके अलावा उसके हिस्से में सिर्फ आए हैं तो उसकी दुर्दशा हुई है, उसके दुखों में बढ़ोतरी हुई है, उसकी उम्मीदों को झटका लगा है, उसके परिवार की उम्मीदों को झटका लगा है। उसकी ज़िंदगी का जो भी उम्मीदें थी, जो भी उसे अपने भविष्य से एक उजाला चमक रहा था ना भाई, सरकार ने सारा का सारा उजाला ख़त्म कर दिया। और मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भाई वहीं खड़ा है, कहीं नहीं हिला। उसकी ज़िंदगी पहले भी बर्बाद थी और आज भी बर्बाद है। अब ये बताओ, हम 4-5 साल तैयारी करें, उसके बाद भर्ती लीक हो जावे है, तो ये बता दो तैयारी करने का फ़ायदा क्या हुआ? हमें क्या फ़ायदा हुआ तैयारी करने का? हम क्यों करें फिर तैयारी? फिर तो हम कुछ और ही काम करेंगे ना ढंग का सा। इतना तैयारी में 1.5-2 लाख या 2-3 लाख रुपए फूकेंगे 4-5 साल में, ज़्यादा ही फूक जाते होंगे किसी किसी के, तो वो कोई और काम देख लेगा ना भाई, कोई और काम कर लेगा। वो भर्ती क्यों लिखाड़ो, क्या ज़रूरत है भर्ती की? फिर ये बता दो तुम। तो भैया सरकार वरकार बदलती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। सिस्टम कभी नहीं बदलता। सिस्टम से लड़ाई पहले भी थी, सिस्टम से लड़ाई आज भी है और ये हमेशा चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने की। इस सरकार से सभी को उम्मीद थी कि भाई चुनाव पास में है तो भर्ती जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगी, कोई धांधली नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सभी ये कह रहे थे कि भाई ये सरकार जो है, योगी सरकार जो है, मैंने भी वोट भाई योगी जी को ही दी है और सुशासन की वजह से वोट दी थी भाई। सबसे बड़ा रीज़न जो था ना सुशासन, कि भाई इस सरकार में जो है शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कानून प्रक्रिया एक नंबर चल रही है बिल्कुल, तो हमने इस वजह से वोट दी थी भाई। लेकिन वही काम हुआ भाई जो पहले की सरकारों में हुआ था। तो भाई कुछ भी नहीं है, शासन व्यवस्था का तो बस रुक्का मच रहा है कि भाई शासन, बाकी कुछ भी नया नहीं है। जो काम पहले हो रहा था राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ, अब भाई वही उत्तर प्रदेश में हो गया। बिल्कुल भी नहीं डर रहा भाई, जो नकलची है बिल्कुल भी डरने को तैयार नहीं है, कानून से है या योगी बाबा से है, भाई कुछ भी कर लो। बंदा खुलेआम बताओ, पहली बार इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, पहली बार लाखों लोगों तक पहुंच गया पेपर। पहले लीक हो जाता था 200 में, 400 में, 500 में या फिर 1000 में। इस बार जो है भर्ती प्रक्रिया इतनी बुरी तरह विफल रही है, लाखों लोगों को पता चल गया कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और 1-2 घंटे पहले छोड़ दो भाई, 24 घंटे पहले पता चल गया। बताओ 24 घंटे मायने रखते हैं, 24 घंटे का बहुत बड़ा समय रह है। 24 घंटे में आदमी 24 पेपर रट लेगा, इतना समय मिल जाता है भाई। 5 मिनट दे दो रटने के लिए, 5 मिनट में बालक रट के फेंक दे पेपर, ठीक है। उसे कह दो कि 5 मिनट बाद ये पेपर आने वाला, उसे 5 मिनट छोड़ दो भाई, 5 मैंने कह रहा हूँ 3 मिनट में रट लेगा आदमी। बहुत आसान है भाई, उसे पता है तू 10 मिनट बाद ये क्वेश्चन देखेगा, उसके याद बहुत प्यार से हुए हैं, उसके दिमाग में घुसते चले जाए हैं। लेकिन भाई ईमानदार जो लड़के रहे हैं उनसे आप क्या होगे बिना कि भाई पेपर लीक हो गया, यू है पेपर, वो लेने का ही नहीं। वो कह देगा कि भाई तू कर ले, मैं तो अपना, मेरी तैयारी है, मैं तो उसी तरीके से दूंगा जितने भी मुझसे होंगे। देखो नकल की तरफ जावे नकलची बालक, भ्रष्ट लोग, जिसे पता है कि भाई तू बिल्कुल नहीं पढ़ा, तेरी बुद्धि में भूस भरा पड़ा है, वही आदमी नकल की तरफ जावे। और भाई वही नकल करते हैं। जो ईमानदार है वो नकल करेगा ही क्यों, उसकी तो तैयारी पूरी है। अब भाई कोई आके कह दे हमसे कि भाई ले पेपर लीक हो गया, ले तू भी कर ले, भाई हम विश्वास नहीं करें पहले तो उस पर कि भाई पता नहीं झूठ बोल रहा सच बोल रहा। और दूसरी बात हम तो कह देंगे कि भाई जितने हमसे होंगे हम करेंगे उतने, हमारे बस की नहीं है चौंचलेबाजी। और भाई इस बार जो है ना गरीब वर्ग था, मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, इस बार इतनी उम्मीद थी सरकार से, भगवान कसम
झूठ की बात नहीं है, हर एक आदमी नू सोच रहा था कि अब क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन साला कुछ दूर नहीं हुआ, ऊपर से दुख बढ़ ही गया कम होने की बजाय। जो पहले था सीन आज भी वही है। और सही बताऊँ ना, मिडिल क्लास फैमिली वाले का संघर्ष तो हमेशा से चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा। अब भाई सरकार को इसमें क्या, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है भर्ती बोर्ड मानने को तैयार नहीं। मतलब बच्चे हुए हैं, टीचर हैं, सब दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हर एक सबूत दे रहे हैं, और एक ही रट्टा लगा रखा, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब तो अफवाह फैला रखी है। भाई तुम अनपढ़ हो क्या, ये बताओ? तुम्हें सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि सोसाइटी में हो क्या रहा? तुम नो बताओ, तुम पढ़ के भर्ती हुए हो, क्या हो तुम? आदमी हो क्या हो? मतलब तुम्हें सबूत दिखा रहे हैं कि भाई लो देख लो यूरा भर्ती, इस टाइम पेपर आया था 9:43 पे, और पेपर था शाम की 1-1:30 बजे से शुरू, तो भाई इतने 4-5 घंटे बाद पहले पेपर आ गया। सारी चीज़ दिखा रहे हैं, हर एक सबूत दिखा रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने कही कि मुझे सबूत भेजो, सबूत भेज दिए बालकों ने, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है भर्ती बोर्ड। बताओ, जितनी भी ईमेल थी लोगों ने बहन जो 10,000 ईमेल भेज रखी हैं, ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहे हैं 3 दिन से, लेकिन उसके बावजूद मतलब इतने सारे लाखों जो 3 मिलियन के करीब ट्वीट हुए हैं, वे 30 लाख बालक बावले हैं, उन्होंने घास खा रखी है। यार क्या कहें, मतलब सरकार को हमारी समझ से तो बाहर जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया अभी तक, बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, पता नहीं कहाँ हैं, बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब भाई इस भर्ती का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि भाई श्रमिक वर्ग जो है ना, उसकी कोई सुनने वाला है नहीं इस देश में, ना पहले था। पार्टी कोई सी भी हो भाई, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो या और कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी का यही रवैया था, यही रवैया है और यही रवैया रहेगा। इनसे उम्मीद रखनी बिल्कुल बंद कर दो भाई, कोई काम वाम देख लो, अपना काम धंधा ढूंढ लो, जिंदे रहना, अगर अन्य डिप्रेशन में ही चले जाओगे भाई साहब। बस मेरा तो कहने का भाई यही उद्देश्य था। बाकी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो भाई माफ़ करियो, बाकी ठीक है भाई, जैसे भी है।